उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने एक विशाल ब्राह्मण सम्मेलन कराया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि ब्राह्मण और यादव दोस्त हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अब पीडीए के फॉर्मूले में एक बदलाव हो रहा है। पीडीए में पी जो है अब पंडित है, यानी कि पीडीए की परिभाषा एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने बदल दी, अखिलेश यादव ने बदल दी है। लखनऊ में विशाल ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन होता है। अब अखिलेश यादव MY फैक्टर से आगे बढ़कर BY फैक्टर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो समाजवादी पार्टी जो अब तक मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ आगे बढ़ रही थी, वो अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और यादव के साथ नए समीकरण बनाने में जुट गई है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। शायद यही वजह है कि लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में अखिलेश यादव ने खुलकर ब्राह्मण समाज को संदेश दिया। उन्होंने मंच से कहा कि यादव और ब्राह्मण दोस्त हैं, साथ आइए, आपको स्थान भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा चुनावी दांव? क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर चुकी है? और अगर ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा भी समाजवादी पार्टी के साथ आता है तो क्या उत्तर प्रदेश की पूरी चुनावी तस्वीर बदल जाएगी? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस बार जनेश्वर मिश्र की जयंती को सिर्फ श्रद्धांजलि कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे मिशन 2027 की औपचारिक शुरुआत बना दिया। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से लेकर पार्टी मुख्यालय तक पूरे आयोजन को एक राजनीतिक संदेश देने के हिसाब से तैयार किया गया। पार्टी का दावा था कि प्रदेश भर से करीब 20,000 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, लेकिन अभी जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उसमें 20,000 से ज्यादा लोग सपा कार्यालय और जनेश्वर मिश्र पार्क के बीच में मौजूदगी रख रहे हैं। बाकायदा गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए काशी, अयोध्या और मथुरा से संत और विद्वानों को बुलाया गया है। संस्कृत के विद्वानों को सम्मान किया गया और अखिलेश यादव ने बार बार यह संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी केवल पीडी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति नहीं करती, बल्कि हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है। दोस्तों, ये पूरा कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं था, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक था, क्योंकि जनेश्वर मिश्र की सिर्फ समाजवादी नेता नहीं थे, बल्कि ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े समाजवादी चेहरे माने जाते थे। उन्हें छोटे लोहिया कहा जाता था और खुद अखिलेश यादव उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बताते रहे। इसलिए जनेश्वर मिश्र की विरासत के जरिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कई महीनों से समाजवादी पार्टी सम्मेलन की तैयारी कर रही थी। माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे, पवन पांडे, अभिषेक मिश्रा जैसे ब्राह्मण नेताओं को प्रदेश भर में सक्रिय किया गया। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार संपर्क अभियान चलाया गया ताकि यह संदेश दिया जा सके कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज के लिए सम्मान और हिस्सेदारी दोनों मौजूद है। असल में समाजवादी पार्टी ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि सिर्फ अपने परंपरागत वोट बैंक के भरोसे सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 32% वोट मिले और 111 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी करीब 41.3% वोट शेयर के साथ 255 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए रणनीति के सहारे समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा जीत ली और उसका वोट शेयर बढ़कर लगभग 33.6% हो गया। इसके बावजूद बीजेपी करीब 41.4% वोट शेयर के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी रही। यानी समाजवादी पार्टी ने सीटों में बढ़त जरूर बनाई, लेकिन वोट शेयर का अंतर अभी भी लगभग 8% के आसपास बना हुआ है।
यही वजह है कि अब अखिलेश यादव की नजर बीजेपी के कोर वोट बैंक पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी के पारंपरिक ब्राह्मण वोट में सिर्फ 4 से 5% की भी सेंध लगा देती है तो उत्तर प्रदेश की दर्जनों सीटों पर मुकाबले का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण आबादी लगभग 10 से 12% मानी जाती है, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव आबादी से कहीं ज्यादा है। माना जाता है कि करीब 80 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता हार जीत तय करने की स्थिति में रहते हैं। वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, संत कबीरनगर, अमेठी, महाराजगंज, कानपुर और बलरामपुर जैसे कई जिलों में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 15 से 20% तक है। ऐसे में उन क्षेत्रों में उनका मतदान जो है वो सीधे चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। इसी पर निगाहें अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की है। इतिहास भी यही बताता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज जिस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ, सत्ता अक्सर उसी पार्टी के हिस्से आई। आजादी के बाद लंबे समय तक ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ रहा और कांग्रेस सत्ता में रही। 2007 में बसपा ने ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा का नारा दिया और सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ा। नतीजा ये हुआ कि मायावती को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली। 2014 के बाद यही ब्राह्मण वोट बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ चला गया और तब से बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे मजबूत दल बनी हुई है। हालांकि 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद समय समय पर ब्राह्मण समाज के एक हिस्से में उपेक्षा की चर्चा भी उठती रही। कई घटनाओं को लेकर विपक्ष ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ब्राह्मण समाज सरकार से नाराज है, लेकिन इसके बावजूद चुनावी आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण मतदाता बीजेपी के साथ ही बना रहा। अब समाजवादी पार्टी इसी असंतोष की संभावना को आप देखेंगे कि अपने पक्ष में बदलने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव जानते हैं कि पूरा ब्राह्मण वोट उनके पक्ष में आना संभव नहीं है, लेकिन अगर उसका एक प्रभावी हिस्सा भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता है तो चुनावी मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि उन्होंने मंच से स्थान भी देंगे और सम्मान भी देंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और साथ में ये भी कहा कि अब यादव और ब्राह्मण दोस्त हैं। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पीडीए में पी की डिफिनेशन भी बदल चुके हैं। एमवाई मुस्लिम यादव से अब बीवाई ब्राह्मण यादव की तरफ भी आने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उस वोट बैंक पर पूरी तरीके से सेंधमारी की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर इन तमाम चीजों को किस तरीके से लागू कर पाती है और कितने वोट बैंक को अपने पाले में कर सकती है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी घर घर जाके बीजेपी सरकार की योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने और बताने के बारे में जानेगी, साथ में उन तमाम चीज़ों को भी बताएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चीज़ें घटित हुई। इसमें राम मंदिर का चोरी मामले को भी उठाने की बात की जा रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अब अखिलेश यादव इस ब्राह्मण सम्मेलन के बाद तमाम रैलियां और रथ यात्राएं उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं, जिनका सीधा कनेक्शन उन सीटों पर होगा जिन सीटों पर सपा कमजोर है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि बार बार अखिलेश यादव पीडीए का डेफिनेशन क्यों बदलते हैं। कभी पीडीए में पंडित हो जाता है, कभी पिछड़ा हो जाता है, कभी दी फॉर दलित हो जाता है, कभी ए फॉर अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी अगड़ा हो जाता है। ये तमाम डेफिनेशन बदल क्यों रहे हैं, ये सवाल भी अखिलेश यादव से पूछे जा रहे हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि क्या चुनाव आने के दरमियान केवल ब्राह्मण वोट बैंक याद आता है, ब्राह्मणों की याद आती है। आपको क्या लगता है, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।